हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। अभी हम लोग प्रयास बैच पढ़ रहे हैं। प्रयास बैच में हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट नंबर 28 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 28? पार्ट नंबर 28। एक वीडियो में एक टाइप के सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये 28वां टाइप है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में। सवाल क्या कह रहा है, देखिए। सवाल ये कह रहा है, एक दुकानदार एक दुकानदार एक दुकानदार 12,000 रुपए में 12,000 रुपए में एक दुकानदार 12,000 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। दो वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 12,000 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। वह पहले वस्तु को वह पहले वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है। वह दूसरे वस्तु को 30% हानि पर बेचता है। उसे कुल पर न तो लाभ हुआ और न ही हानि। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक दुकानदार दो वस्तु को 12,000 रुपए में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% हानि पर बेचता है। उसे कुल पर न तो लाभ हुआ न तो हानि। उसे कुल पर कुछ नहीं मिला, लड्डू मिला। और तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले वस्तु का क्या ज्ञात करें? क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे? एलिगेशन लगाएंगे। देखिए, पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो प्लस का 20%। दूसरे वस्तु को 30% हानि पर बेचा तो माइनस का 30%। और कुल मिलाकर के उसे ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ है? किसी का नहीं, 0% का प्रॉफिट हुआ है। कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 0% का। अब आगे क्या करेंगे? ये क्या है? प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, ठीक है। और ये क्या है? ओवरऑल परसेंटेज। अब यहाँ पे देखिए, 0 में से 30 जाएगा तो 30 बच जाएगा, प्लस का 30। 20 में से 0 घटाएंगे, 20 बच जाएगा। ये आएगा सीपी। क्या आएगा? सीपी। इसको काट देंगे तो ये 3 अनुपात क्या बन जाएगा? 2। 3 अनुपात 2। तो हमें पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो दोनों वस्तुओं का अनुपात आ गया फर्स्ट अनुपात सेकेंड, 3 अनुपात 2। तो हमें पहले वस्तु का निकालना है, यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू 3 और 2 5, ये किसके बराबर है? 12,000 के बराबर है 5 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ये कट जाएगा आपका 24 बार में, और 24 तिहाई 7200 रुपया क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
ठीक है, हमने क्या किया, एलिगेशन लगाया। पहले उसे 20% का लाभ हुआ, बाद में उसे 30% का हानि हुआ। कुल पर उसे न तो लाभ हुआ न तो हानि, मतलब 0% का लाभ हुआ है। अब 20 में से 0 घटाएंगे 20 बचेगा, 0 में से 30 घटाएंगे 30 बचेगा। तो ये सीपी का रेशियो आ जाएगा 3:2। तो पहले वस्तु और दूसरे वस्तु को क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 3:2। तो दोनों मिलाकर के 5 यूनिट में उसने उस वस्तु को खरीदा है। दो वस्तु उसने कितने में खरीदा है, 5 यूनिट में। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 12,000 के बराबर। और हमें कितने वैल्यू निकालनी है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 5 से इसको 24 बार में काटा, 2400 गुणे 3 7200 रुपये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 7200 रुपये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, 7200 रुपये आंसर आ जाएगा। देख लीजिए। चलिए, आपने देख लिया होगा, आप मिटा देते हैं इसको। अब आप ये सवाल समझ गए होंगे। दूसरा सवाल, एक दुकानदार 1750 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 1750 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। वह पहले वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। वह पहले वस्तु को 10% हानि पर बेचता है और दूसरे वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। और दूसरे वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। चलिए, हाँ रख दो। देखिए, तो दूसरे वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर न तो लाभ हुआ, उसे कुल पर न तो लाभ हुआ और न ही हानि। पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल कर रहा है, एक दुकानदार दो वस्तु 1750 रुपये में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 10% हानि पर बेचता है और दूसरे वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर न तो लाभ हुआ न ही हानि। तो पहले को कितने में बेचा है, 10% हानि यानी -10। दूसरे को कितने % लाभ में बेचा है, 15% लाभ में बेचा है। और ओवरऑल उसे क्या हुआ है, 0% का लाभ हुआ है। क्यों, क्योंकि न तो लाभ हुआ और न ही हानि। तो ओवरऑल उसे लाभ कितना हुआ है, 0% का। ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 10, यानी कि ये 5 से 3 बार में कटेगा, ये 5 से 2 बार में कटेगा। तो 3:2 आ गया।
फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल के क्रय मूल्य का अनुपात क्या आया, 3:2। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो एक आर्टिकल 3 यूनिट में खरीदा, एक आर्टिकल 2 यूनिट में खरीदा, तो दोनों आर्टिकल मिलाकर उसने कितने यूनिट में खरीदा है, 5 यूनिट में। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1750 के बराबर। 1750 के बराबर 5 यूनिट। और हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 3 यूनिट की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से उत्तर आ जाएगा 1050 रुपीज। आंसर नोट कर लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, बस एलिगेशन लगाया। अब आपको ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अब आपने नोट कर लिया होगा। आपको साथ के साथ इसका नोट्स बनाते हुए चलना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए देखिए, अगला सवाल कर रहा है ये होमवर्क में। एक दुकानदार 2 वस्तु 6000 रुपये में खरीदता है, 6000 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार 2 वस्तु 6000 रुपये में खरीदता है। पहले वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, 40% लाभ पर बेचता है, और दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। तो उसे कुल पर न तो लाभ हुआ न ही हानि, न तो लाभ और न ही हानि। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल ये कह रहा है, एक दुकानदार 2 वस्तु 6000 रुपये में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है और दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल पर न तो लाभ हुआ और न ही हानि, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।